तो लेंथेनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सामान्य इसका होता है NS2। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होती है 6, यानी 6 पीरियड में होता है लेंथेनॉइड सीरीज। तो NS2 उसके अंदर वाला सेल जिसे हमने कहा एंटी पेनल्टीमेट सेल। एंटी पेनल्टीमेट सेल का मतलब है थर्ड टू द आउटर मोस्ट सेल, अंतिम कक्षा से अंदर तीसरा, अंतिम कक्षा से अंदर तीसरा, अंतिम कोष से अंदर तीसरा। ठीक है, तो ये दूसरा चल रहा है। अगर दूसरा चलेगा तो उसे पेनल्टीमेट सेल कहेंगे केवल। तो N-1D इसमें होता है 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1, और इसके अलावा एंटी पेनल्टीमेट सेल होगा N-2, N-2 है ना। N है, N- पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है, हो गया थर्ड। ठीक है, N-1 2 F 1 से लेकर 14, 0 से लेकर 14। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे n = 6, n = कितना है 6, तो 6s2। ठीक है, 6 में से एक है 5d 0 to 1। ठीक है, ये अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका ज़्यादातर। ठीक है, और 6 में से 2 गए 4 F 0 to 14। ये इसका क्या होगा, सामान्य कॉन्फ़िगरेशन होगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों का सामान्य सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला हो गया। दूसरा पॉइंट, ये बात आपको समझ में आ गई, ये होता है इसका। आप यहाँ पर देखिए कि कौन पहले भरेगा। 6s2 तो भरना ही भरना है पहले। क्यों भरना है? क्योंकि अगर आप n+l रूल लगाओगे यहाँ पे, तो n+l रूल के हिसाब से देखो 6 + 0 कितना हुआ, सॉरी 6, और ये 5 + 2 कितना हुआ 7, और ये 4 + 3 SPDF है ना 3, तो कितना हुआ 7। तो आपके हिसाब से पहले कौन भरना चाहिए? पहले S भरना चाहिए, तो S तो कंप्लीट ही है, S2। अब देखो इन दोनों में से पहले कौन भरना चाहिए? F भरना चाहिए पहले। अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए तो क्या देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं जिसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ये भरना चाहिए। तो इसीलिए लिख रखा है यहाँ पे 0 से 14। जब ये पूरे 14 भर जाएंगे ना, F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ये तो आपको पता है। तो जब 14 पूरा हो जाएगा ना, तब D में भरेगा। D में मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है कहीं कहीं, तब भरेगा। इसीलिए लिख रखा है वहाँ 0 से, नहीं तो D में तो 10 आ सकते हैं, है ना। तो ये जब 14 भर जाएगा तो कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति आएगी जब 0 से 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और दूसरा पॉइंट इसमें है कि ये जो हैं बहुत ही ज़्यादा भाई हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मतलब भारी धातुएं हैं ये सारी। ठीक है, ये भी बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बनाते हैं? जैसे मैंने अभी बताया था आपको D सीरीज, ये भी बनाते हैं। और इन सारे एलिमेंट के बारे में ज़्यादा स्टडी अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम क्या हैं, अधिकतर उनमें से क्या हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब आप समझ गए कि रेडियो नहीं है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। समझ रहे हो? रेडियो का मतलब ये मत समझेंगे। रेडियो में क्या आता है, किरणें आती है कि नहीं आती, रेडिएशन आती है ना। रेडियो का मतलब क्या है, रेडिएशन से चलने वाला, कहीं से प्रसारित हुई रेडिएशन। रेडिएशन कौन सी है, वो कौन सी है, रेडियो वेव। कौन सी है, रेडियो वेव, रेडियो तरंगे कहीं से वो प्रसारित हुई, कहीं से वो क्या हुई, प्रसारित हुई, और कहीं पर फिर सैटेलाइट में गई, और सैटेलाइट से फिर आपके रेडियो सिग्नल में, सॉरी रेडियो में आई। ठीक है, उसमें जो ट्रांजिस्टर लगा है उसने उसको जो है पकड़ लिया वहाँ पर। तो ये क्या है, रेडियो एक्टिव
एलिमेंट है, तो वहीं रेडियो शब्द वहीं से, रेडियो मतलब तरंगे। इन सारे एलिमेंट से क्या निकलती है? तरंगे निकलती हैं। ठीक है, कौन सी तरंगे निकलती हैं? यहाँ रेडियो वेव नहीं निकलती, यहाँ से निकलती है अल्फा बीटा गामा, इस तरह की रेडिएशन निकलती है ना। और अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जब निकलती है ना, तो ये शरीर को नुकसान पहुंचाती है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, और पूरे जो भी ह्यूमैनिटी है या जीव जंतु हैं उन सबको नुकसान पहुंचाती है। इसलिए इन सारे एलिमेंट्स की स्टडी अभी तक संभव नहीं हो पाया, क्योंकि जो स्टडी करेगा वो पहले खुद की रक्षा भी तो करेगा। अब मान लीजिए एलिमेंट खोजे, आपने कहा यार इनका होता क्या है, इनका जला थोड़ा एक क्या निकालो, थोड़ा पॉइंट वो निकालो, इनकी अमाउंट निकालो इसकी, और इसकी स्टडी करते हैं। पता चला उससे आपको जो है 10 मिनट में वो घुस गई आपके शरीर में, उसने आपके शरीर में छेद कर दिए, आपके लंग्स में घुस गए रेडिएशन, सांस के साथ अंदर चले गए, अंदर जो है छेद हो गए, बस दिमाग ही में छेद हो गए। कहाँ से करोगे स्टडी भाई? ये रेडिएशन निकल रही है ना, आप सोचो, है ना, ये रेडिएशन है, ये निकली ऊपर और आपके से दिमाग पहुंच गई या लंग्स में पहुंच गई। तो जब दिमाग में पहुंच गई, जिससे आप स्टडी करना चाहते हो वही ख़त्म हो गए, तो करोगे किससे? तो सबसे बड़ा दिक्कत इनकी यही है कि ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इनकी सब की स्टडी अभी तक ठीक से संभव नहीं हो पाई है। ठीक है, इसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है ज़्यादा? सारी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो है एक्टिनोइड्स। मैं दोनों की विशेषता बता रहा हूँ, कौन है ज़्यादा? एक्टिनोइड्स। ये सारे हैं, सारे के सारे हैं। और इन सारे तत्वों की विशेषताएं तो आपने देख ली, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाएंगे, ये भी कलर्ड आयन भी होंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ख़ास विशेषता इनकी है, सामान्य विशेषता तो वो बता दी मैंने, खास विशेषता ये है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। इनकी अगर हम प्रयोग कर सकते हैं कहीं, तो बिजली बनाने में कर सकते हैं, है ना। जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, आपने देखा है, बहुत बार सुना भी होगा आपने, है ना, कि वहाँ पे परमाणु रिएक्टर था जी, न्यूक्लियर रिएक्टर था जी वहाँ कलपक्कम में, है ना, वो ख़राब हो गया। गुजरात में था जी, वहाँ तमिलनाडु में था जी, कर्नाटक में था, है ना, तो वो क्या हो गए? ख़राब हो गया। उससे क्या वो ख़राब होना मतलब, ख़राब होने का मतलब है कि उससे रेडिएशन निकलने लग गई बाहर, वो रेडिएशन कवर की जाती है पूरा, है ना। गुंबद देखा, गुंबद शेप देखिए हमने, गुंबद शेप, गुंबद, डोम, नहीं जानते हो? डोम शेप, गुंबद टाइप की शेप होती है, उसके नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा जाता है ना। वो रेडिएशन जो है ऊपर ना जाए किसी तरह, है ना, तो वहाँ पे रखा जाए। अगर वो रेडिएशन लीक हो गई तो उसके आसपास जो लोग होंगे ना, वैसे तो दूर बसाया जाता है लोगों को, लेकिन अगर उसके आसपास जो लोग होंगे तो उनके लिए डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। सोचो आप, इतनी खतरनाक चीज़ होती है एलिमेंट। अगर डॉक्टर मिल जाता तो पहले, आज जापानियों को सबसे पहले डॉक्टर मिलता, क्योंकि 6 अगस्त और कितना है, 9 अगस्त या 7 अगस्त जो भी है, 6 अगस्त और 9 अगस्त है ना, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे भी, तो 1900 हैं जो 6 अगस्त और 9 अगस्त क्या था वो, हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पर जो बॉम्ब गिराए गए थे, उनसे जो रेडिएशन है वो आज तक निकलती है। अब आपने ये भी पढ़ा होगा हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब अर्ध आयुकाल, पढ़ा है? आपके पास थी नहीं रेडियो एक्टिविटी कहीं, आपने पढ़ना कहाँ से? साइंस में नहीं थी ना कहीं, फिजिक्स में रहा होगा। तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है? मान लीजिए इतना बड़ा टुकड़ा था, मान लिया यूरेनियम, है ना, इतना बड़ा टुकड़ा लिया, मान लीजिए इसका हाफ लाइफ पीरियड हमने कहा 15 साल या 40 साल, 40 साल ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, 20 साल लिख देता हूँ, ठीक है। तो 20 साल का मतलब क्या है कि अपने जीवन के 20 साल में यह आधा रह जाएगा, ठीक है ना। हाफ लाइफ पीरियड 20 साल है, 10 साल नहीं, हाफ लाइफ पीरियड है 20 साल, फुल लाइफ पीरियड 40 साल है, ठीक है।
तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब है कि 20 साल है। तो 20 साल हाफ लाइफ पीरियड का मतलब है कि अपने 20 सालों में ये पूरी जितना इतना बड़ा टुकड़ा था उसका आधा रह जाएगा, ठीक है ना, जितना यूरेनियम था उसका आधा रह जाएगा। तो इसका मतलब है ये यूरेनियम गया कहाँ, कहीं जा रहा है ना, अल्फा बीटा गामा के रूप में जा रहा है। और अल्फा बीटा गामा क्या होती है, बहुत खतरनाक रेडिएशन होती है, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ध्यान दीजिएगा। उस एनर्जी का प्रयोग हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, ठीक है ना। अब कैसे करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, वो एक अलग विषय है, बड़ा विषय है, ठीक है। हालांकि हमने एक सेकंड सेम में एक इस पर लेक्चर बना रखा है, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, उसमें है आपके पास ही। वहाँ पर मैंने इसका एक लेक्चर बना रखा है, मैंने जबकि वो डाल रखा है यूट्यूब में, ठीक है। उसमें मैंने बता रखा है कि गुंबद टाइप का शेप होता है और वहीं पर इसको यूरेनियम को रखा जाता है और क्यों बनाया जाता है गुंबद टाइप का शेप, वो बता रखा है वहाँ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, लैंथेनॉइड सीरीज हैं, एक्टिनॉइड सीरीज हैं। हमने कहा ये क्या बनाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है इनका भी, और अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलती है इनसे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं हैवी मेटल से। भाई यही इनकी सामान्य विशेषताएं हैं। अगर पेपर में आएगा तो यही तो आपको लिखना है, और क्या लिखना है ज़्यादा, है ना।